हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स यानी बहुपद की प्रश्नावली 2.3 के सभी सवालों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। हम यहाँ पे px को gx से भाग देंगे और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को हल करते हैं। यहाँ पर हमें px दिया हुआ है x³ - 3x² + 5x - 3 और gx दिया हुआ है x² - 2। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर px लिख लेते हैं। तो px हमारा दिया हुआ है ये वाला x³ - 3x² + 5x और -3 है और gx हमें दिया हुआ है x² - 2। हमें ज्ञात करना है भागफल और शेषफल। तो भागफल और शेषफल के लिए हम gx को यहाँ लिखेंगे x² - 2, ये हमारा gx है। इससे हमें भाग देना है किसमें, px में। तो px हम यहाँ पे लिख देंगे। px हमारा क्या है, ये वाला x³ - 3x² + 5x और -3। अब हम इस gx से इस px में भाग देंगे। अब हमें यहाँ पर x² - 2 का x³ - 3x² + 5x - 3 में भाग देना है। यहाँ पर हमारा जो भाजक है उसकी अधिकतम घात x² है, यानी अधिकतम घात 2 है, और जो हमारा भाज्य है उसकी अधिकतम घात 3 है। हम x² का ऐसे भाग देंगे कि हमारा ये x³ पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी एक घात अगर हमें और मिल जाए इसमें x में तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमें x² - 2 का इस संख्या में कितनी बार भाग देना पड़ेगा, x बार। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि x कैसे आएगा तो इस वाले पद को यहाँ पर लिख लीजिए, यानी जो हमारा भाज्य है इसका पहला पद x³ है, तो x³ हम यहाँ पे लिख देंगे और भाग करेंगे किससे, x² - 2 से। तो हम x² यानी पहले पद को यहाँ पर लिखेंगे। अब हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या आएगा, x बच जाएगा। तो हम इस x को यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पे भाग दे देंगे। तो भाग देते समय हमें क्या करना पड़ता है, इसका हो जाता है गुणा और यहाँ लिखते हैं, बाद में घटा देते हैं। तो यहाँ हम गुणा कर देते हैं। x² में जब एक x का गुणा होगा तो x³ हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 इसकी और 1 इसकी, 3 हो जाएंगी। तो x³ हो गया, माइनस करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा और 2x। अब हम इसको घटाएंगे, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये कट गया, ये कट गया। यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 3x² और नीचे x² है नहीं, तो हो जाएगा माइनस का 3x² और ये प्लस का है 2x और ये प्लस का है 5x, यानी प्लस के 7x हो गए और माइनस के 3, ये वाले। अब हम फिर से इसमें भाग देंगे। x² का जब हम 3x² में भाग देंगे तो पहला पद हमें पूरा घटाने के लिए या काटने के लिए 3x² में भाग देना पड़ेगा। तो कितनी बार भाग जाएगा, माइनस के 3 बार। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हो कि माइनस के 3 बार कैसे भाग जाएगा, तो ये पता करने का सबसे सरल तरीका होता है कि ये पहला पद यहाँ पर लिख लो, माइनस का 3x² और भाजक का पहला पद लिख लो, x² हो गया। अब इनका भाग दे दो, उतने बार ही भाग जाएगा। तो ये x² कट गया, बचा गया माइनस का 3, यानी कि हम माइनस के 3 को यहाँ पर लिख देंगे और -3 बार ही भाग जाएगा। तो अब हम -3 बार भाग देते हैं। तो माइनस और प्लस हो गया -3x² और यहाँ पे है माइनस का और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस और 3 दूनी 6। अब हम इसको घटा देंगे, घटाने पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कट गया। यहाँ पे क्या बचा है, 7x। ये है माइनस का
6 और ये है माइनस का 3, तो माइनस का 9 हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की घात है वो 2 है और यहाँ पे एक्स की घात 1 है, यानी भाजक की घात ज़्यादा है, तो अब भाग इसमें नहीं जाएगा, यानी कि हम भाग की प्रक्रिया को यहीं पर बंद कर देंगे। ये हमारा भागफल हो जाएगा और ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः भागफल बराबर x-3 और शेषफल बराबर 7x-9 है। तो चलिए हम लिखते हैं इसको। अतः भागफल बराबर x-3 तथा शेषफल बराबर 7x-9 है। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को हल करेंगे। यहाँ पर हमें px दिया हुआ है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx दिया हुआ है x² प्लस 1 माइनस x। हमें यहाँ पर px को gx से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर px लिख लेते हैं। px हमारा है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5, ये x लिखा हुआ है। और gx कितना है हमारा? gx बराबर x² प्लस 1 माइनस का x। इसको यदि आप सही लिखना चाहो तो इस तरह से लिखेंगे हम इसको, यानी घातों को अरेंज करके x² माइनस x प्लस 1, इस तरह से। अब हमें क्या करना है? भागफल ज्ञात करना है और शेषफल। इसको ज्ञात करना है। तो चलिए हम भाग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं gx। gx हमारा क्या आया था जब घातों को हमने अरेंज कर दिया? x² माइनस x प्लस 1। तो यही वाला हम लिखेंगे यहाँ पे, x² माइनस x प्लस 1। इसका हम भाग देंगे। भाग किस में देंगे? px में। px क्या है? x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5 है, ऐसे। अब यहाँ पर x² माइनस x प्लस x का हम इस पद में भाग देंगे। तो यहाँ पर x⁴ 2 है और यहाँ पर x⁴ 4 है। हमें x⁴ 4 को पूरा विभाजित करने के लिए x² का x² बार ही भाग देना पड़ेगा, तब ये पूरा कट जाएगा। तो हम x² बार भाग देंगे इसमें। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि x² बार कहाँ से आएगा या x² कैसे आएगा, तो ये वाला पहला पद आप यहाँ पे रफ में लिख लीजिए। x⁴ 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे और भाग किसका देंगे? इस वाले पहले पद का। तो x² है। अब x² से x⁴ 4 काटोगे तो कितना बचेगा? x⁴ 2 बच जाएगा, यानी x²। तो x² जब बचेगा तो x² को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम भाग देंगे। तो जब हम x² बार भाग देंगे तो इनका हो जाएगा गुणा और वही संख्या यहाँ पे लिख के घटा दी जाएगी। तो हम कर देते हैं इनका गुणा। x² का x² में गुणा हो गया तो x⁴ 4 हो गई, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 2 4 हो गई। माइनस लगा देंगे। x² है और x में गुणा करेंगे तो x⁴ 3 हो जाएंगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस लगा देंगे, x² हो जाएगा ये। अब हम इसको घटाएंगे। घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। यहाँ पर ये x³ है प्लस का, यहीं रख देंगे, क्योंकि ऊपर में कहीं भी x³ नहीं है। अब माइनस 3x² है और ये माइनस का x² है, तो माइनस माइनस के 4x² हो गए। और यहाँ पर है प्लस का 4x और प्लस 5 है, तो हम ऐसे उतार देंगे। अब हम x² माइनस x प्लस 1 का इस संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x² है। पूरा विभाजित करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस x² को x³ बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक x बार भाग देना पड़ेगा। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो सरल काम कर लीजिए।
इस वाले पहले पद को यहाँ लिख लीजिए और इस वाले पहले पद को यहाँ पे लिख लीजिए बटे में, यानी कि इस पहले पद को इस पहले पद से भाग दे दीजिए, जो आएगा बचेगा उसी से हम भाग देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या बच गया, x बच गया। तो हम x यहाँ पे लिख देंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो चिन्ह यहाँ पे होता है उसी चिन्ह के साथ यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे ये प्लस का x है तो हम प्लस x लिख देंगे, हमने लिख दिया है। अब हम प्लस x बार भाग देंगे, तो जब हम भाग देंगे तो ये x का इस gx में गुणा हो जाएगा और यहाँ पर लिख के घटाया जाएगा, तो x की घात 3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का माइनस हो गया, x का x स्क्वायर हो गया और फिर प्लस x हो गया। अब हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, -4x² और ये माइनस का x² था, लेकिन घटाने पे चिन्ह बदल गया तो ये प्लस का हो गया। यानी अब इस माइनस वाले से ये प्लस वाला घट जाएगा, तो कितना बचेगा, -3x² बचेगा। अब यहाँ पर है 4x और ये है माइनस का x। अब 4x से जब माइनस के x को घटाएंगे तो माइनस के 3x बचेंगे और ये +5 है और नीचे में कोई अचर पद है नहीं, तो ये +5 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x² - x + 1 का 3x² - 3x + 5 में भाग देंगे। जब इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 2 है, यानी कि बराबर गाते हैं, लेकिन इसमें -3 है, इसमें -3 नहीं है। तो हम इस पद को बराबर करने के लिए -3 बार भाग देंगे, तो ये हमारा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए -3 कैसे आएगा, ये हमारा पहला पद है तो हम इसको लिख लेंगे 3x² माइनस के 3x², और इस पहले पद से हम इसमें भाग दे देंगे। यहाँ पर पहला पद क्या है, x² है। चलिए इसको जब भाग देंगे तो x² और x² कट जाएगा, बचेगा क्या, -3। तो अब हम -3 यहाँ पर लिख देंगे और -3 बार ही भाग देंगे। तो -3 बार जब हम भाग देंगे तो इनका गुणा होगा और यहाँ लिखा जाएगा, बाद में घटा दिया जाएगा। तो हम गुणा करते हैं, जब -3 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा -3 x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, 3x हो गया और ये 3 एकम 3 माइनस के 3 हो जाएंगे। घटाएंगे तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, पहले ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक चीज़ को देख लीजिए, जब हमने प्लस के 4x से इस माइनस के x को घटाया था तो हमारा यहाँ क्या बचना चाहिए था, प्लस का 3x। एक बार फिर से देख लीजिए, 4x प्लस का है और ये x माइनस का है, तो क्या बचेगा, प्लस का 3x। चलिए अब हम इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे, ये है -3x² और ये है +का 3x², ये क्या होगा, कट जाएगा आपस में। अब यहाँ पर क्या है, 3x है प्लस का और ये 3x है माइनस का, तो ये कट जाएगा। ये प्लस का 5 है और ये भी प्लस का 3 हो गया है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 8। अब यहाँ पर x का कोई पद है नहीं और यहाँ पर x दिया हुआ है, यानी कि अब x² - x + 1 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा भागफल हो जाएगा और ये 8 शेषफल हो जाएगा। अतः हम लिख देंगे कि अतः भागफल x² + x - 3 है तथा शेषफल 8 है। तो चलिए अब हम लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, अतः भागफल बराबर, भागफल हमारा क्या आया था, x² माइनस के प्लस का x और माइनस का 3 तथा शेषफल क्या है, 8 है। यही हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये सवाल आपको हल करना आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स अब हम प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग को हल करेंगे। यहाँ पर हमें px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। हमें px को gx से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पर px है x⁴ - 5x + 6 और gx है 2 - x²। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और सीखते हैं।
सबसे पहले हम पी एक्स को यहाँ पर लिख लेंगे। तो पी एक्स बराबर है एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, सही से लिखें अगर तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं घातों को सही क्रम में रखते हुए। अब हमसे क्या कहा गया कि भागफल पूछा है और शेषफल भागफल हमसे पूछा गया है। तो हम भाग देते हैं। भाग देने के लिए हम इस जी एक्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो इस वाले पद को ना लिख के हम ये वाले पद को यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर पी एक्स लिखेंगे। पी एक्स कितना है, एक्स की घात 4 है और माइनस के 5x और प्लस 6, इसको हम भाग देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 4 है। यदि हम एक्स स्क्वायर को x की घात 4 कर लें तो ये हमारा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का हम भाग कितने बार यहाँ पर देंगे, एक्स स्क्वायर बार ही देंगे, तब हमारी घातें 4 हो जाएंगी। और माइनस लगा हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर बार भाग देंगे। यदि आपको फिर भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा तो इस वाले पहले पद को उठा लीजिए। यहाँ पर कितना है, एक्स की घात 4 है और इसमें भाग दे दीजिए इस वाले पहले पद का। तो भाग देने के लिए बटे में करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर कर देंगे। जब ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। एक्स की घात 2 है और ये 4 है, कितना बचेगा, एक्स की घात 2। कितना आया टोटल मिला के, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हम माइनस के एक्स स्क्वायर बार ही इसमें भाग देंगे। तो जब हम माइनस के एक्स स्क्वायर बार इस संख्या में भाग देंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा और बाद में घटा दिया जाएगा। तो चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। फिर से हम माइनस का गुणा करेंगे, माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो ये रहेगा माइनस 2x स्क्वायर। अब हम इसको घटाएंगे, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। एक्स की घात 4 है प्लस का और ये है माइनस का, आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का है तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर और ये है माइनस का 5x तो हम लिख देंगे माइनस के 5x। अब प्लस 6 है, प्लस 6 है, यानी कि 5x, नीचे में कोई x की संख्या नहीं है तो वैसे ही आ गया। 6 अचर पद है, यहाँ भी कोई अचर पद नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब हम फिर से भाग देंगे। फिर से भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x माइनस के एक्स स्क्वायर को इसके बराबर में करना होगा, तब ये हमारा पूरा विभाजित होगा, यानी आपस में कट जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर का हम यदि 2 बार भाग दें तो ये हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लगा है इसलिए हम माइनस के 2 बार भाग देंगे। माइनस का 2 बार भाग देने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि माइनस के 2 कैसे आएंगे। देखो 2x स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब इसमें भाग देंगे इस वाले पहले पद का, तो माइनस के एक्स स्क्वायर है। ये माइनस का है तो माइनस हम यहाँ लगा लेते हैं, ये काटेंगे, कितना बचा, माइनस का 2। तो माइनस के 2 बार हम भाग देंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के 2। अब माइनस के 2 बार जब हम भाग देंगे तो इनका हो जाएगा आपस में गुणा, इसका और इसका, और यहाँ पर लिख के घटा देंगे। तो माइनस के, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब ये माइनस है, ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4, घटा देंगे, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये वाला आपस में कट गया, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 5x, तो माइनस का 5x। अब ये है 6 प्लस का और ये माइनस का था, लेकिन घटाने पर ये प्लस का हो गया, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, प्लस के 10 हो गए। अब यहाँ पर x की घात ज़्यादा है, 2 है, और यहाँ पर x की घात 1 है, यानी कि अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इस वाली संख्या में भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा और ये हमारा भागफल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि अतः भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस 10 है। तो चलिए हम लिखते हैं इसको, अतः भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा शेषफल
तथा शेषफल बराबर माइनस के 5x और प्लस 10, और ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और यहाँ पर प्रत्येक सवाल के 2-2 बहुपद दिए हुए हैं। हमें इनमें से पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और ये चेक करना है, यानी ये जांच करनी है कि ये गुणनखंड है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे और शेषफल हमें यदि 0 प्राप्त होता है तो पहला बहुपद हमारा एक गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला भाग है जिसका बहुपद है t² - 3, और दूसरा बहुपद है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। चलिए हम इसको हल करते हैं और सीखते हैं। हम यहाँ पर दूसरे बहुपद को px मान लेते हैं। तो px बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t और -12 यानी 12। और gx हमारा क्या दिया हुआ है, इसको हम पहले पद को gx मानेंगे और पहला पद हमारा है t² - 3। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये 2t⁴ लिखा हुआ है। हमसे पूछा गया है कि क्या हमारा ये जो पहला पद है ये वाला gx ये एक गुणनखंड है px का। तो गुणनखंड होगा, इसके लिए शेषफल हमारा 0 होना चाहिए। तो हम इसको भाग देते हैं और पता करते हैं कि शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे t² - 3 और इसका हम भाग दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। यहाँ पर हम देखते हैं कि t की घात 2 है और यहाँ पर 4 है। यदि हम t² का t⁴ में पूरा विभाजित करना चाहें तो हमें यहाँ पर t की घात 4 चाहिए और साथ में 2 चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 2t² बार भाग दे देंगे तो ये हमारा पहला पद है पूरा विभाजित हो जाएगा और घटाने पर घट जाएगा। तो अब हम 2t² बार भाग देते हैं। यदि आपको नहीं पता चल रहा है कि 2t² कहाँ से आएगा तो पहले पद को यहाँ पर लिख लीजिए 2t⁴ और बटे में t² कर लीजिए। इनका भाग दे दीजिए और जो भागफल हमें प्राप्त होगा उतने बार ही हम इस पूरी संख्या का इस संख्या में भाग देंगे। तो भाग देते हैं यहाँ पे t² और t⁴ है तो क्या बचेगा t²। अब बराबर 2 बचा है और t², यानी ये हमें मिल गया 2t²। इस तरह से निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2t², इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब हम इनका गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे, बाद में घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 2t⁴ और -2 × 6 t²। घटाएंगे, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, बचा के यहाँ पे 3t³ और ये है माइनस का 2t² और ये है प्लस का 6t²। तो हमारा प्लस का बच जाएगा 4t² और माइनस के 9t और -12, इस तरह से। अब हम फिर एक बार भाग देंगे इसमें। यहाँ पर t की घात 3 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि हमारा 3t बार भाग जाएगा। जब हम 3t बार भाग देंगे तो ये 3t³ पूरा विभाजित हो जाएगा। यदि आपको पता लगाना नहीं आता है कि 3t कैसे आएगा तो इस वाले पद को यहाँ पर लिख लीजिए 3t³ और इस वाले पहले पद को t² को भाग दे दीजिए। हमें प्राप्त होगा उतने बार ही पूरी संख्या का भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे t की घात 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी ये चला गया, क्या बचा 3t। अब हम क्या करेंगे, 3t प्लस का है तो प्लस 3t कर देंगे, यानी कि t² - 3 का 3t बार भाग जाएगा। तो इनका करते हैं हम गुणा, 3t³ हो गया और -3 × 9t हो गया। घटा देंगे, तो घटाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का,
देखो एक बात हमें ध्यान देनी है कि जब घटाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है और ये प्लस का हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, आपस में कट गया। अब यहाँ पर देखिए 9t² है, नीचे में t² है नहीं, तो क्या करेंगे 4t² ऐसा ही लिख देंगे, और नीचे में प्लस का 9t है और ये माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, माइनस का 12 यहाँ बच रहा है, और नीचे में कोई अचर पद है नहीं, यानी ना तो घटेगा ये ना जुड़ेगा, तो हम माइनस के 12 ऐसे यहाँ पर रख देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि t² -3 है और यहाँ पर है 4t² -12, यानी कि हम यदि 4 बार भाग दे दें तो ये t² हमारा 4t² हो जाएगा। तो हम प्लस के 4 बार भाग दे देते हैं। देखिए इसको भी जैसे हमने पिछले में ज्ञात किया था, इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। 4t² यहाँ पे लिखते हैं 4t² और भाग में दे देते हैं t² से। जब इनको काटेंगे कट गया पूरा पूरा, बचा क्या 4, यानी इस 4 का हम भाग देंगे, तो 4 यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब हम भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो ये आपस में गुणा हो जाएगा और इससे घटा देंगे, तो 4t² हो गया, और नीचे में प्लस माइनस का माइनस हो गया, और 4 तियाँ 12। जब हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, 0 हो गया। शेषफल हमारा 0 हो गया। जब शेषफल हमारा 0 हो गया है तो निष्कर्ष क्या निकला कि t² -3 इस px का एक गुणनखंड है। तो यही चीज़ हम लिख देंगे, अतः t² -3 एक गुणनखंड है। तो चलिए हम लिख देते हैं, अतः t² -3 एक गुणनखंड है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग को हल करेंगे। यहाँ पर हमें 2 बहुपद दिए हुए हैं और ये जांच करनी है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ पर भी यदि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो ये बहुपद एक गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। हम दूसरे बहुपद को px मानेंगे और px बराबर यहाँ पे लिख देंगे। तो px हमारा है 3x⁴ प्लस 5x³ है, माइनस के 7x² है, प्लस 2x + 2, और gx है x² -3x और प्लस 1। यहाँ पर ये माइनस नहीं प्लस लगा हुआ है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इस x² + 3x + 1 का भाग देना है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x² + 3x + 1। इसका हम भाग देंगे इस वाले में, तो लिखते हैं यहाँ पे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस के 7x² प्लस 2x + 2। यहाँ पर x⁴ है और यहाँ पर x⁴ है, साथ में यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, x² का हम 3x² बार भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए 3x² कैसे आएगा, तो यहाँ पर पहला पद क्या है 3x⁴ और बटे में क्या है x², यानी पहला पद है हमारा x²। तो इनका हम भाग दे देंगे, तो भाग दोगे तो क्या आएगा 3 बच जाएगा, 3 बच गया। x⁴ है और 2 है, जब भाग देते हैं तो गुणा में भाग में घातें घट जाती हैं, तो 4 से 2 घट जाएंगी, क्या बचेंगी x⁴, यानी 3x²। तो 3x² को हम यहाँ लिख देते हैं 3x²। अब हम x² + 3x + 1 का 3x² बार भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी ये वाली संख्या। तो चलिए हम करते हैं, भाग देने के लिए क्या होगा, इनका और इनका गुणा होगा, बाद में घटा दिया जाएगा। तो 3x⁴ हो गया, प्लस लगाएंगे 3 × 9x³ हो गया, फिर प्लस लगाएंगे 3 × 3x² हो गया। घटाएंगे, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये वाला आपस में कट गया। यहाँ पर क्या है 5x³ है प्लस का और ये है माइनस का, तो माइनस का कितना हो गया 4
एक्स क्यूब घटा दिया हमने। अब यहाँ पर माइनस का 7x² है और माइनस के 3x² है, माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, 10x² हो जाएगा। ये 2x है, नीचे 2x है नहीं कहीं, यानी x नहीं है, तो क्या करेंगे 2x को ऐसे लिख देंगे, प्लस 2 यहाँ पर है, नीचे में कोई अचर पद नहीं है तो 2 भी ऐसे लिख देंगे। अब हम x² + 3x + 1 का इस संख्या में भाग देंगे, तो हमें पहले वाली संख्या को पूरा पूरा विभाजित करने के लिए माइनस के 4x बार भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर -4x³ है। तो यदि हम -4x का इसमें भाग दे देंगे तो हमारी ये वाली संख्या -4x³ हो जाएगी और पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे -4x बार विभाजित करेंगे। यदि आपको नहीं पता है कि -4x बार कैसे आएगा, तो इस वाले पहले पद को आप अपनी रफ पेज में लिख लीजिए कहीं पर भी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे -4x³ और इस वाले पहले पद से भाग दे दीजिए, तो ये है x²। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला पद हमारा क्या है -4x³, तो हमने ये -4x³ यहाँ पे लिख लिया है, और ये वाला पहला पद है x², तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इनका जब भाग देंगे, x की घात 2 है और ये 3 है, कट जाएगी, क्या बचेगा -4x, तो बराबर में -4x। अब -4x हम यहाँ पर लिख देंगे जहाँ पे, तो हमने लिख भी दिया है कि -4x। अब हम भाग देते हैं, जब हम -4x बार भाग देंगे तो इनका और इनका होगा गुणा, यहाँ पर लिखेंगे और बाद में घटा देंगे, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, 4x³ हो गया। अब प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 तियाँ 12x² और 4 एकम 4 -4x हो गया। अब जब हम घटाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वाला कट गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 10x² है और नीचे में 12x² प्लस का है, तो प्लस वाले से ये माइनस वाला घट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का x 2x²। हमने ये चिन्ह दिखाने के लिए प्लस लगा दिया है, आप ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर 2x प्लस का है और ये भी 4x प्लस का है, यानी आपस में जुड़ जाएंगे, तो प्लस के 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो प्लस 2 ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें x² दिया है और यहाँ पर 2x² है, यानी कि इस वाले पद का हम अगर 2 बार भाग दे दें तो ये 2x² हो जाएगा और पहला पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। हमें करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले पहला पद देखना पड़ता है, पहला पद विभाजित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम 2 बार भाग दे देते हैं, क्या करेंगे, 2 प्लस का है तो प्लस का 2 लगाएंगे, +2। देखिए हम करके भी दिखा दे रहे हैं आपको कि 2 कैसे आएगा। ये वाला पहला पद क्या है हमारा, +2x² और भाजक का पहला पद क्या है, x²। जब इससे कटेंगे, ये कट गया, क्या बचा, प्लस का 2, तो यही प्लस का 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है, +2। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं। यहाँ पर हम प्लस का तो प्लस ही रहेगा, तो 2x² + 3 दूनी 6x, 6x हो गया, 2 एकम 2। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2x² और ये -2x² कट गया आपस में, ये 6x है प्लस का, ये 6x है माइनस का, ये भी कट गया, ये 2 से ये 2 चला गया तो 0, यानी कि शेषफल हमें 0 मिल गया है। अतः ये जो हमारा पहला बहुपद है x² + 3x + 1, ये दूसरे बहुपद 3x की घात 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 का एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः x² + 3x + 1 एक गुणनखंड है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग को हल करेंगे। यहाँ पर हमें 2 बहुपद दिए हुए हैं, x³ - 3x + 1 और दूसरा बहुपद है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, और यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो पहला बहुपद हमारा
एक गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते और सीखते हैं। हम दूसरे बहुपद को पी एक्स मानेंगे, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की घात 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और जी एक्स है, जी एक्स हमारा क्या है, x³ माइनस 3x प्लस 1। अब हम भाग देते हैं, तो हम भाग किससे देंगे, जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे। तो जी एक्स हमारा ये है x³ माइनस 3x प्लस 1। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं भाजक के रूप में। तो ये हो गया x³ माइनस 3x प्लस 1। इसका भाग हम देंगे इस वाले में, तो x की घात 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x की घात 5 है। तो x³ माइनस 3x प्लस 1 का हम एक्स स्क्वायर बार भाग देंगे तो ये वाली संख्या हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम एक्स स्क्वायर बार भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर। यदि आपको नहीं पता कि एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, तो आप पहले वाले पद को अपने रफ पेज में यहाँ पर लिख लीजिए और इस वाले पहले पद से भाग दे दीजिए। तो ये एक्स की घात 5 हमारा इसका पहला पद है और इसका पहला पद है एक्स की घात माइनस 3। जब हम भाग करेंगे तो भाग यदि एक पद का हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या बचेगी, एक्स की घात 2, यानी 5 से 3 चली गई, 2 बच गई। तो एक्स स्क्वायर हो गया और यही एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम एक्स स्क्वायर बार भाग देंगे तो इनका गुणा हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटा देंगे। तो हम इनका गुणा करते हैं पहले। एक्स की घात 5 हो गया माइनस 3x³ हो गया, 3x³ हो गया और प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब जब हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये वाला आपस में कट गया, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस का आपस में कट गया। बचा यहाँ पर क्या, 4x³ है माइनस का और ये धन का है 3x³। बचेगा क्या, माइनस का x³ और यहाँ पर है प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि x नीचे नहीं है और एक के पद में भी कोई संख्या नहीं है अचर पद में, तो इनको हम ऐसे ही उतार के रख देंगे। अब हम x³ माइनस 3x प्लस 1 का इस संख्या में भाग देंगे। यहाँ पर x³ है और यहाँ पर माइनस x³ है, तो क्या करेंगे, माइनस के एक बार भाग देंगे। यदि माइनस का 1 कैसे आएगा आपको नहीं पता है तो और सरल तरीके से देख लीजिए। इस पहले पद को यहाँ लिख दीजिए, माइनस का x³ हो गया और बटे में इस वाले पद को लिख दीजिए x³। जब भाग दोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 1। तो माइनस का 1 हो गया और यही माइनस का 1 हमने यहाँ पे लिख दिया है और हम इसका भाग देंगे। भाग देने पे क्या होगा, इनका गुणा होगा और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटा देंगे। तो माइनस हो जाएगा x³ और माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस 3x। ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपस में माइनस हो जाएगा और एक एकम एक हो जाएगा। अब हम घटाएंगे, घटाने पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, यानी 2 हो गया हमारा शेषफल। जब हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है और यहाँ शेषफल हमारा क्या है, 2, अतः ये गुणनखंड नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः x³ माइनस 3x प्लस 1 एक गुणनखंड कैसा है, नहीं है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 हैं। देखिए हमें यहाँ पे इसके दो शून्य दिए हुए हैं, हमें इन दो शून्यों की मदद से इसके अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए हुए शून्य
x बराबर क्या है 5/3 और x बराबर माइनस के √5/3 और शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, ये हमें कैसे प्राप्त होते थे शून्यक, जब हम x माइनस में ये करते थे, ये बराबर में प्लस का है तो इधर आएगा क्या होगा माइनस का √5/3 और दूसरा वाला x ये माइनस का है तो इधर आएगा क्या होगा प्लस का इसको बड़ा लगाते हैं √5/3 और बराबर में 0 लिखते थे। ऐसे हमें शून्यक प्राप्त होते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 ये क्या है, एक हमारा सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। तो उसी का ये रूप है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x² माइनस √5/3 ये पूरा अंडर रूट में है का वर्ग, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो इसका वर्ग होगा तो ये x² रहेगा और माइनस ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 5/3। क्योंकि इसके शून्यक हमें दिए हुए थे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक गुणनखंड हो जाएगा इस वाले बहुपद का। तो हम लिख देंगे x² माइनस 5/3 एक गुणनखंड है। तो जब ये गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड का इसमें भाग देंगे और दूसरा गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएगा। जो दूसरा गुणनखंड हमें प्राप्त होगा उसके जो शून्यक होंगे वो इसके शेष शून्यक होंगे। तो हम अब क्या करेंगे, इस वाले संख्या से इस वाली संख्या में भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, तो एक बार दिखा देते हैं कि x² माइनस 5/3 का हम इस वाली संख्या में भाग दे देंगे और हमें दूसरा बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो हम दूसरा बहुपद पहले प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² माइनस 5/3 का भाग देंगे। तो भाग देने के लिए हम पहले ये वाली संख्या लिख देते हैं। चलिए अब हम भाग देते हैं। यहाँ पर है x² और यहाँ पर है 3x⁴, यानी हम 3x² बार भाग देंगे तो ये संख्या हमारी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम करके भी दिखा देते हैं। 3x⁴ करेंगे, पहला वाला पद लेंगे और इसका पहला वाला पद लेंगे और भाग दे देंगे। तो x² है, जब हम भाग देंगे तो क्या बचेगा 3x⁴ और इसी से हम भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखते हैं 3x²। तो जब हम 3x² का इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे और उससे बाद में हम घटा देंगे। तो चलिए करते हैं हम गुणा। 3x² और ये x² क्या हो जाएगा 3x⁴ और प्लस माइनस का माइनस होगा। अब जब हम 3 का गुणा 5/3 में करेंगे तो ये हर में है 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 5x²। देखिए हम इसको भी करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है 3x², तो 3x² और गुणा करेंगे 5/3 का, 5/3 ये 3 खत्म हो गया, क्या बचा 5x²। तो 5x² हम यहाँ पर लिखेंगे 5x²। यदि आप चाहते तो इसको यहाँ पर और भी हल कर सकते थे। जब हम दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाता 3x² माइनस के 5 बराबर 0। या फिर हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर इनका एलसीएम भी लेके करेंगे तो भी हमारा आ जाता 3x² माइनस 5। या फिर हम 1/3 को कॉमन ले लेते तो भी हमारा जाता 3x² माइनस 5 बराबर 0। लेकिन हमने क्या किया है, सीधा इसको भाग दे दिया है। तो हम इसको सीधा ही सीधा करके दिखा दे रहे हैं। तो इसको घटाएंगे तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये वाला कट गया। ये है 6x³ तो हम क्या करेंगे 6x³ यहाँ पर लिख देंगे। ये है 5x² प्लस का और ये है माइनस का। तो 5x² से 2x² घटेगा तो क्या बचेगा +3
एक्स स्क्वायर माइनस के ये आ जाएंगे 10x और माइनस के 5। अब हम एक्स स्क्वायर का इस 6x क्यूब में भाग देंगे तो हमें कितनी बार भाग देना पड़ेगा? 6x बार हमें भाग देना पड़ेगा। देखिए 6x कैसे आएगा, वैसे तो आपको अंदाज़ा लगाना आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम दिखा दे रहे 6x क्यूब है तो 6x क्यूब, इसमें पहले वाले पद में इस वाले पहले पद को भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर है। जब भाग देंगे तो x क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या 6x, यानी 6x, और वही 6x हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6x। अब हम 6x का इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटाएंगे, तो 6 एकम 6 और x का x क्यूब माइनस लगा देंगे। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 से 2 हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए इसको भी करके दिखा दे रहे हैं। 6x है, गुणा करेंगे किसका? 5/3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 पंचे 10x आ गया बराबर 10x। तो यही हमारा 10x, यहाँ पे हम लिख देंगे 10x, प्लस माइनस का माइनस लगा ही दिया है। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला इससे कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब क्या बचा हमारे पास? 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और माइनस के 5 बचे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर है, यानी कि यदि हम 3 बार भाग दे दें तो ये वाली संख्या हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 3x स्क्वायर है पहली वाली संख्या और ये पहली वाली संख्या है एक्स स्क्वायर, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, बराबर में क्या आया? 3। तो यही 3 हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस 3। अब हम 3 का इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटा देंगे, तो 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस हो जाएगा। अब 3 का गुणा हम 5/3 में करेंगे, तो 3 का गुणा 5/3 में करेंगे तो क्या आएगा? 3 से 3 कट जाएगा, बराबर में 5 आ गया। तो हम प्लस माइनस का माइनस है तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम घटा देंगे, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, आपस में कट जाएगा, और ये प्लस के 5 से माइनस का 5 चला गया, क्या बचा? 0। अतः हमारा जो बहुपद हमें प्राप्त करना था वो क्या मिल गया है? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो लिख देंगे अतः दूसरा गुणनखंड, अतः दूसरा गुणनखंड कितना है? 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3। और वो जो हमारा पहला वाला बहुपद था उसके जो शेष मूल हैं वो इसके मूल होंगे, वही उसके शेष मूल हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसके शून्यकों के लिए हम क्या कर देंगे, शून्यकों के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब हमने पिछले बार शून्य निकालना सीखा था, कैसे हम शून्य निकालते थे, इसका और इसका करते थे गुणा, तो 3 का 9 हो गया। तो हम 3 यहाँ पर लिख देते हैं, 3 गुणा 3 बराबर 9। अब हम इस 9 को ऐसे विभाजित करते थे कि हमारा 6 आ जाए, तो सीधा सीधा है, 3 का 6 होता है और 3 6 होता है। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। चलिए इस वाले पद को हम पीछे लिख लेते हैं और फिर इसको हल करते हैं। पिछले वाले पेज में हमें ये पद प्राप्त हुआ था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x है, यानी कि हमें 3x कॉमन मिल रहा है, तो हम इससे कॉमन ले लेंगे 3x। जब हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और ये पूरा बाहर आ गया तो प्लस 1 बचा, प्लस लगा देंगे, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 कॉमन मिल जाएगा। x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, यानी x कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, x प्लस 1 बराबर 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस 1 है, इसको हम एक कोष्टक में कर देंगे x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि इसके हमें 2 शून्यक प्राप्त होंगे, एक जब x प्लस 1 बराबर 0 होगा और दूसरा प्राप्त होगा जब 3x प्लस 3 बराबर 0 होगा। तो चलिए हम लिखते हैं, जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और जब
3x प्लस 3 बराबर 0 होगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -3, और x बराबर क्या हो जाएगा -3/3, और ये कटेगा तो क्या आएगा -1, यानी कि x बराबर -1 हम लिख देंगे। अतः शेष शून्यक -1, हैं, और यही हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको भी हल करते हैं और सीखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर x³ - 3x² और प्लस x और प्लस 2, और हमें यहाँ पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 दिया हुआ है। यानी कि क्रमशः का मतलब ये हो गया कि भागफल x - 2 है और शेषफल -2x + 4 है, और बहुपद हमें ये दिया हुआ है। हमसे क्या कहा गया है, एक बहुपद gx से भाग देने पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बहुपद को px मानेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं px बराबर, ये लिख देते हैं x³ - 3x² + x + 2, और हमें क्या दिया है, भागफल यानी qx बराबर, हम इसको रख देते हैं x - 2, और शेषफल यहाँ पे दिया है, और शेषफल कितना है -2x + 4। तो हम लिखेंगे शेषफल को हम r से प्रेजेंट करते हैं, यानी rx बराबर -2x और +4। अब हमसे क्या कहा गया है, gx ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे gx बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी gx हमें निकालना है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए कि जो px है उसको हमने इस वाले बहुपद को px मान लिया है, और जब हम gx से इसमें भाग देंगे तो हमें भागफल जो प्राप्त हुआ है वो x - 2 है। इसमें दिया गया है भागफल x - 2, और जो शेषफल है वो है -2x + r, और हम शेषफल को rx से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर होता है gx × qx, और प्लस में होता है rx। तो अब हम यहाँ पर इनके मान रख देंगे। px हमारा क्या है, x³ - 3x² + x + 2। तो हम यहाँ पर px को लिखते हैं, ये हो गया x³ - 3x² + x + 2 बराबर है, तो बराबर लगा देंगे। gx हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर gx लिखेंगे। यहाँ पर ये जो बिंदु है ये गुणा को प्रदर्शित कर रहा है, तो qx हमारा कितना है x - 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x - 2, और फिर प्लस लगा देंगे rx हमारा कितना है -2x, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं -2x + 4। अब हम क्या करते हैं, x³ - 3x² + x + 2 को यहीं लिखेंगे। अब ये जो हमारा आ रहा है प्लस माइनस का माइनस हो गया, माइनस का 2x। अब माइनस का 2x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, +2x हो गया। ये प्लस का 4 है, बराबर के इस तरफ आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, gx, और गुणा में x - 2। अब हम इसको और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर x³ हो गया माइनस के 3x²। अब यहाँ पर प्लस का x है और ये प्लस के 2x हैं, यानी प्लस
3x। अब ये प्लस के 2 हैं और ये माइनस के 4 हैं, यानी माइनस के 2 हो जाएंगे, बराबर में gx और गुणा में हो जाएगा x माइनस 2। अब यदि हम gx को यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस 2 यहाँ पर गुणा में है, ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम यहीं पे लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बट्टे में इसको कर देंगे, इधर बट्टे में आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा x माइनस 2 और बराबर में हमारा gx निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, x माइनस 2 का इस वाले बहुपद में भाग देना है। तो हम भाग देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 भाग दे देंगे इस वाले बहुपद में, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2। अब हम x माइनस 2 का एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग देंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला पद है एक्स क्यूब और यहाँ पर हमारा पहला पद है x, यानी x का हम x स्क्वायर बार भाग दे दें तो ये पहला वाला पद हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको निकालने का एक तरीका होता है कि पहले पद को यहाँ पर लिख दिया जाता है ऐसे, एक्स क्यूब हो गया और बटे में इस वाले भाजक का पहला पद लिखते हैं एक्स। अब जब हम इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसी एक्स स्क्वायर बार हम भाग देंगे, तो इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि हमारा एक्स माइनस 2 का एक्स स्क्वायर बार भाग जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का हम एक्स माइनस 2 में गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटा देंगे। तो हम करते हैं गुणा, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स हो गया एक्स क्यूब प्लस माइनस का माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर का 2 में गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। आगे कुछ है नहीं तो हम इसको घटा देंगे, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है, ये माइनस का आपस में कट गया और यहाँ पर है 3x स्क्वायर माइनस का और ये है प्लस का, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बहुपद का इस वाले बहुपद में भाग दे देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस का, तो हम माइनस के x बार भाग दे दें तो ये हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए माइनस के x कैसे निकल के सामने आएंगे उसको देखिए, यहाँ पर हमारा पहला पद है माइनस का एक्स स्क्वायर और भाजक का पहला पद है x। जब हम x का भाग दे देंगे तो ये माइनस वाला यहाँ माइनस बच जाएगा और एक x इससे ख़त्म हो जाएगा, क्या x बच जाएगा, यानी कि माइनस का x बच गया। तो माइनस के x बार हम भाग दे देते हैं, इस तरह से निकाला जाता है। अब जब हम x माइनस 2 का इस संख्या में भाग देंगे तो माइनस x बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस x का इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटा देंगे। तो माइनस और प्लस हो गया माइनस का और x का एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 2x। अब हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, घटाने पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कट गया और यहाँ पर 3x है और नीचे में माइनस का 2x है, यानी कि प्लस का x बच गया हमारे पास। तो हम यहाँ पर x लिख देंगे, देखो दिखाई दे रहा है, x लिख दिया हमने और माइनस यहाँ पे 2 है तो माइनस 2 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 का x माइनस 2 में भाग देंगे, यानी कि सीधा सीधा है, जब कोई संख्या उसी संख्या के बराबर हो तो कितने बार भाग जाता है, एक बार। तो हम यहाँ पर कर देंगे +1 और यहाँ पर जब एक बार भाग देंगे तो 1 का गुणा हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा और जब इससे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 0। यहाँ पर यदि एक चीज़ आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये प्लस का 1 कैसे आएगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे बचा था x माइनस 2, तो इस वाले बहुपद का हम पहला पद यहाँ पर लिख लेंगे, x हो गया और भाजक का पहला पद x है। जब इनका भाग देंगे तो कितना आएगा 1 और यही एक हमने प्लस का यहाँ पर लिख दिया और भाग दे दिया, जब घटाया तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए gx की वैल्यू हमें क्या मिली है, यहाँ पर इस संख्या में जब हम x माइनस 2 का भाग देंगे और तब हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या हमारी gx हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर भाग दे दिया है और हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी gx बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हम यही उत्तर में लिख देंगे।
अतः जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ गया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स हो, घात आर एक्स बराबर 0 हो। तो चलिए अब हम बारी बारी से इनको सभी को हल करके देखते हैं। पहले हम पहले भाग को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें पहले सवाल में घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स को सिद्ध करना है और ये जांच भी करनी है कि जो हमारा उदाहरण है वो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। देखिए यहाँ पर हमें अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा पी एक्स लेना है जो घात पी एक्स बराबर क्यू एक्स हो जाए और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर दे। तो हम एक पी एक्स ले लेंगे। देखिए हम यहाँ पर कोई भी एक पी एक्स अपनी मर्जी से लेंगे, आप भी अपने हिसाब से इसको ले सकते हो। तो हम ले लेते हैं एक, मान लीजिए हमने ले लिया 3x² प्लस 6x प्लस 9 और इसको हम पी एक्स बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पी एक्स बराबर 3x² प्लस 6x और प्लस 9 ले लिया हमने। अब हमें सिद्ध ये करना है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स यहाँ पर हमने लिख दिया है सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अपनी मर्जी से आप भी एक कोई ऐसा बहुपद लीजिए पी एक्स को और उसमें एक और बहुपद लीजिए जी एक्स। अब आप जी एक्स से पी एक्स में भाग दे दीजिए और ऐसे पद हमें लेने चाहिए कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स सिद्ध हो जाए। तो हमने ये बहुपद ले लिया है पी एक्स बराबर 3x² प्लस 6x प्लस 9। अब हम जी एक्स भी एक ऐसा लेंगे कि हमारा घात पी एक्स और घात क्यू एक्स बराबर आ जाए। तो हम जी एक्स बराबर 3 ले लेते हैं। तो हमने जी एक्स बराबर 3 लेने पर यानी हमने जी एक्स बराबर 3 ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस जी एक्स से इस पी एक्स में भाग देंगे। तो हम यहाँ पर देखो करते हैं, यहाँ पर चलिए लिख देते हैं जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर अब हम जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी एक्स हमारा कितना है 3 और पी एक्स कितना था 3x² प्लस 6x प्लस 9 और हम भाग देंगे। अब यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3x², यानी हम x² बार भाग देंगे तो हमारा ये बहुपद पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पर x² कर देते हैं। अब जब भाग देते हैं तो इनका गुणा हो जाता है, यहाँ लिखते हैं बाद में घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3x² और अब हम घटाएंगे, घटाने पे ये माइनस का हो जाएगा तो ये वाला कट गया। अब बचा कितना 6x प्लस 9 बच गया। अब हम क्या करेंगे कि 3 का भाग 6x प्लस 9 में देंगे। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 का भाग 2x बार देंगे तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। अब 2x कैसे आएगा ये एक तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यदि आपको अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है तो एक सरल तरीका है, देख लीजिए। पहले इस वाले पद को लिख लीजिए, 6x लिख लिया और ये वाला लिख लो, यहाँ पर भाजक जो हो पहला पद लिखा जाता है। चूँकि यहाँ पर एक ही पद है तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे। अब भाग दीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या हो गया 2x यानी 2x। अब हम इसी 2x बार भाग देंगे तो प्लस 2x कर दिया। अब क्या होता है इनका गुणा होकर यहाँ पर लिखते हैं, बाद में घटा देते हैं। तो 3 दूनी 6, x का x हो गया। आगे कुछ है नहीं तो इसे छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा
चाहे ऐसे यहीं पे माइनस लगा दो। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, अब बचा क्या 9 बच गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे 3 का भाग 9 बार देंगे, तो सीधी सीधी बात है 3 त्रिका 9 होता है, तो प्लस 3 बार भाग जाएगा, यानी 3 त्रिका 9, घटाएंगे क्या आएगा 0। अब यहाँ पर देख लीजिए पी एक्स हमारा क्या है 3x² प्लस 6x प्लस 9 है। अब जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसे क्यू एक्स कहा जाता है, तो क्यू एक्स हमें क्या प्राप्त हो गया है x² प्लस 2x प्लस 3। तो अब हम यही लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पी एक्स और क्यू एक्स के लिए सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एक्स बराबर, चूंकि पी एक्स बराबर पी एक्स कितना था 3x² प्लस 6x और प्लस 9 था, और क्यू एक्स हमारा कितना आ गया है ये वाला है क्यू एक्स, तो हम लिख देंगे यहाँ क्यू एक्स बराबर x² प्लस 2x प्लस 3। अब हमसे क्या कहा था ऊपर में यहाँ पर कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इस पी एक्स की घात कितनी है 2 है, और क्यू एक्स की घात कितनी है 2 है, यानी कि पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात बराबर हैं, अतः हम लिख देंगे कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। अब एक चीज़ हम और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पी एक्स की घात कौन सी है। देखिए हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो दूसरी प्रश्नावली में आपको बताया था कि जो बहुपद दिया होता है हमें उसकी जो अधिकतम घात होती है उसे हम उस बहुपद की घात बोलते हैं। यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 2 है, तो जो सबसे ज़्यादा घात होती है उसे उस बहुपद की घात बोला जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात 2 है, यानी पी एक्स की घात 2 हो गई। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी इसकी भी घात 2 है इसकी भी घात 2 है। अब हमसे कहा गया है कि ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों। अब हम ये जांच कर लेते हैं कि ये उदाहरण हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म को सत्यापित करता है या नहीं करता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म से ये हमारा क्या होता है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। ये एक्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए थोड़ा एक्स। अब पी एक्स हमारा क्या था 3x² प्लस 6x प्लस 9 ये वाला था, बराबर करेंगे जी एक्स। अब जी एक्स हमारा क्या है देखिए जी एक्स हमें मिला है 3, अभी हमने जी एक्स से भाग दिया था 3 से, तो जी एक्स हमारा 3 है। अब क्यू एक्स हमें क्या प्राप्त हुआ है x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस क्यू एक्स है ना, तो क्यू एक्स हमारा है x² प्लस 2x प्लस 3, यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आर एक्स देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल 0 है और शेषफल को हम आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं। आर एक्स हमारा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 कर देते हैं। अब इनको हल करते हैं 3x² हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x और प्लस 3 त्रिका 9, यानी 3x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर हो गया, क्या हो गया यहाँ पर LHS बराबर RHS। अब और लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि अतः घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स के लिए पी एक्स बराबर हमारा ये वाला पद है तथा जी एक्स बराबर 3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अभी हमने जी एक्स बराबर 3 लिया था ऊपर में, और देखिए पी एक्स हमने इस संख्या को माना था और जी एक्स हमने 3 लिया था, तो इसे ही हम अब लिखेंगे। अतः घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स के लिए पी एक्स बराबर 3x² प्लस 6x प्लस 9 तथा जी एक्स बराबर 3 है।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप दूसरा भी उदाहरण लेके दूसरा दिखा सकते हो। हमने यहाँ पर ये उदाहरण लिया था इसलिए ये लिख दिया है। ज़रूरी नहीं कि इसका आंसर यही होगा, आप कुछ भी अपने अंदाजे से ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 5 के दूसरे भाग को हल करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। आ गया है कि बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। तो देखिए, सीधी सी बात एक तो ये है कि यदि आप कोई भी पी एक्स लोगे और उससे किसी भी जी एक्स से भाग दोगे तो विभाजन एल्गोरिथम है वो तो अपने आप ही संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमसे कहा गया है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कीजिए, तो हम संतुष्ट कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या बोला है कि पी एक्स और जी एक्स के उदाहरण लीजिए। तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर पी एक्स और जी एक्स के कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। और हमें सिद्ध ये करना है कि घात क्यू एक्स और घात आर एक्स बराबर हो, यानी कि जो हमारा शेषफल और जो भागफल हो उसकी घातें बराबर हों, ऐसे उदाहरण लेने हैं। तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कुछ भी और उसको हल कर सकते हो। यहाँ पर ये निश्चित नहीं है कि आप किसी एक ही बहुपद को लो, आप अपनी मर्जी से किसी भी बहुपद को ले सकते हो और उपर्युक्त विवरण को सिद्ध कर सकते हो। हम उदाहरण के लिए यहाँ पर पी एक्स बराबर 9x² + 9x + 9 लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना पी एक्स बराबर 9x² + 9x + 9। अब हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। सिद्ध करना है। तो देखिए, पी एक्स तो हमने ये ले लिया है 9x² + 9x + 9। अब हम क्या करते हैं, जी एक्स को और ले लेते हैं। अब हम जी एक्स ऐसा लेंगे कि जो हमारा भागफल की घात हो और उतनी ही हमें शेषफल की घात प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पर जी एक्स को लेंगे x² + x + 1 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, बाद में आपको बताते हैं। जी एक्स बराबर हम क्या लेंगे, x² + x + 1 लेने पर देखिए, हमने यहाँ पर पी एक्स ये ले लिया है और जी एक्स ये ले लिया है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब यहाँ से आप 9 कॉमन ले लोगे तो ये वाला पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिए, यहाँ पर हमने पी एक्स बराबर 9x² + 9x + 9 लिया है और जी एक्स बराबर हमने x² + x + 1 लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम जी एक्स से भाग देंगे पी एक्स में तो हमारा क्या आएगा, यदि हम इस जी एक्स से इसमें भाग देंगे तो सीधी सी बात ये 9 बाहर कॉमन आ जाएगा और बाद बाकी पूरी संख्या कट जाएगी, यानी हमें भागफल क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। अब वहाँ पे 9 है जो, वो भी एक अचर पद है और जो 0 है वो भी एक अचर पद है, यानी दोनों की घातें बराबर हैं। तो इसे ही हम हल कर देते हैं और सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर, तो जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर, देखिए यहाँ पर हमने संख्याएं ऐसी ली हैं कि हमारा जो सिद्ध करना है ये वाला वो अपने आप सिद्ध हो जाए। आप भी इसी तरह से कर लीजिए। तो यहाँ पर जी एक्स हम लिखेंगे, जी एक्स है x² + x + 1 और पी एक्स हमारा है ये 9x² + 9x और प्लस 9। अब हम भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर 9x² है, यानी इस x² से ये वाली पूरी संख्या विभाजित करने के लिए हमें 9 बार भाग देना पड़ेगा। जब 9 बार हम भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9x² और ये वाली पहला पद पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर एक बार भाग देने से पूरा ही संख्या कट जाएगी। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें तो पहला पद देखना होता है। तो हम यहाँ पर फिलहाल पहला ही पद देखते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार भाग देना पड़ेगा, 9 बार। x² + x + 1 का हम इस संख्या में कितनी बार भाग दें, इसका यदि पता आपको नहीं लग पा रहा है या आप इसका पता नहीं लगा पा रहे हो तो सबसे सरल तरीका होता है, सरल तरीका ये होता है
कि इस वाले यानी भाज्य के पहले पद को लिखते हैं और उसमें भाजक के पहले पद से भाग दे देते हैं, और जो संख्या हमें प्राप्त होती है इस वाली संख्या का उतने ही बार इस संख्या में भाग जाता है। तो अब हम इसको करके भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 9x² पहला पद है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 9x² और भाग देंगे किससे, x², यानी इसके पहले पद से, तो यहाँ पर x² हो गया। जब ये वाला कट जाएगा बचेगा क्या, 9, यानी कि हम इस संख्या का 9 बार भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। अब क्या होगा, इसका और इसका गुणा होगा और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटा देंगे। तो 9 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 9x² हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, 9 एकम 9 x हो गया, प्लस 9 एकम 9 हो गया। अब हम घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, 0। देख लीजिए, ये सभी ऊपर के प्लस के थे, नीचे वाले सभी माइनस के थे, आपस में कट गए हैं और हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, 0। अब यहाँ पर भागफल हमारा 9 है, भागफल का मतलब हो गया QX हमारा 9 है, और शेषफल यानी RX हमारा 0 है। अब यहाँ पर दोनों की घातें कितनी हैं, दोनों की घातें यहाँ पर बराबर हैं। यहाँ पर 9 की घात भी 0 है और 0 की घात भी 0 है, तो हम लिख देंगे QX बराबर 9 तथा ये RX 0 है ना, तो RX बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा, घात QX, तो इसको हम Q बनाते हैं, QX बराबर घात RX। अब हमें कहा है कि ऐसे उदाहरण हमें देने हैं कि जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर दें, तो हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से अब विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, विभाजन एल्गोरिथम होती है कि PX बराबर GX इंटू QX होता है और प्लस RX होता है। PX हमारा क्या था, PX हमने माना था इस वाले को, यानी 9x² प्लस 9x प्लस 9 को। अब हम इसे यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो गया 9x² प्लस 9x प्लस 9 बराबर लगा देंगे। अब GX हमने किसको माना था, GX हमने माना था x² प्लस x प्लस 1 को, तो GX हम यहाँ पर लिख देंगे x² प्लस x प्लस 1, और QX हमारा क्या निकल के आया है, 9, तो QX का हो जाएगा यहाँ पर गुणा लगा देते हैं 9, प्लस RX हमारा क्या है, 0, तो 0 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 9x² प्लस 9x प्लस 9 बराबर, अब इनका गुणा कर दो इसमें, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो 9x² प्लस 9x और प्लस 9 एकम 9। यहाँ पर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बराबर है, अतः क्या हो गया, LHS बराबर RHS, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गई है। अतः हम लिख देंगे कि घात QX बराबर घात RX के लिए PX बराबर इतना है और GX बराबर इतना है। तो चलिए लिखते हैं, अतः घात QX बराबर घात X के लिए x² प्लस x प्लस 1 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 5 के तीसरे भाग को हल करेंगे, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, हमसे कहा गया है कि PX, GX, QX और RX के ऐसे उदाहरण दीजिए दो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात RX बराबर 0 हो। यानी अब की बार हमें ऐसा उदाहरण लेना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर दे और RX हमें 0 प्राप्त हो। तो जो पिछली बार हमने संख्या हल की थी
क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे भाग में एक तो उदाहरण वही हो जाएगा, यदि उसी सवाल को आप हल कर दोगे तो इस तीसरे वाले का आंसर मिल जाएगा। देखिए हमने क्या किया था, वहाँ पे तो हल कर ही दिया था। अब हम एक दूसरे बहुपद पी एक्स को लेंगे और उसको हल करके यहाँ पर दिखाएंगे। पी एक्स को हम इस तरह से लेंगे कि घात आर एक्स बराबर 0 हो जाए, और इसी तरह से हम जी एक्स भी लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना पी एक्स हम एक संख्या लेंगे। अब हम एक पी एक्स को ऐसा बहुपद लेंगे जो आर एक्स के लिए सत्यापित हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि माना पी एक्स बराबर 2x² लेंगे, 2x² प्लस 2x प्लस 2। ये हमने पी एक्स ले लिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, घात आर एक्स बराबर 0, यानी कि जो शेषफल हमें प्राप्त होगा उसकी घात 0 हो। और यहाँ पर लिख देते हैं कि सिद्ध करना है। देखिए पी एक्स हमने ले लिया है। अब जी एक्स को हम ऐसी संख्या लेंगे कि आर एक्स बराबर हमारा 0 प्राप्त हो जाए घात। तो जी एक्स लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, यदि हम 2 को छोड़ दें तो बचेगा क्या, x² प्लस x प्लस 1। तो इसे ही हम जी एक्स लेंगे। तो जी एक्स हमारा हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 लेने पर। अब हम क्या करेंगे, इस जी एक्स से इस पी एक्स में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर जी एक्स यहाँ पर लिखेंगे, जी एक्स हमारा है x² प्लस x प्लस 1 है, और पी एक्स हमारा क्या है 2x² प्लस 2x प्लस 2 है। अब हम इसका भाग देंगे। तो चलिए देते हैं भाग। यहाँ पर है x² प्लस x प्लस 1। यदि हम इस संख्या में भाग दें तो पहला पद हमारा ये है x² और यहाँ पर पहला पद है 2x²। यदि हम 2 बार भाग दे दें तो हमारा ये वाला पहला पद इस वाले पहले पद से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमें कितनी बार भाग देना पड़ेगा, 2 बार। और 2 कैसे आएगा, इसको निकालने का एक दूसरा भी तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले बहुपद को यहाँ पर लिख लीजिए। तो पहला बहुपद है हमारा 2x², इसमें हम इस वाले पहले बहुपद से भाग देंगे। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे x² हमने लिख लिया। जब हम x² काटेंगे तो क्या बचेगा, 2, और इसी 2 से हम इसमें भाग देंगे। तो इस 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। आप चाहो तो ऐसे करके यहाँ पर 2 लिख सकते हो। तो 2 बार जब हम भाग देंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे बाद में घटा देंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², ये 2 लिखा हुआ है, और प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया, आपस में घट गया। ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, आपस में कट गया या फिर घट गया। शेषफल क्या मिलेगा, 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि आर एक्स बराबर 0, और किसी भी संख्या का जो घात होती है वो 0 होती है। यदि हम बीजगणित में अचर पदों की बात करें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनकी घात हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर इस 0 की घात भी 0 हो जाएगी। यदि यहाँ पर 1 भी होता और हम बीजगणित में चल रहे हैं, इसलिए इसकी घात क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो यहाँ पर लिख देंगे यथा घात, यहाँ पे चूंकि लगा सकते हो, यहाँ पे